Good morning, children. So, first of all, about the lecture information, the Century School Class 7th English course book we are going to study. Poem number first, Deep in a Refrigerator. First video lecture of this poem. Deep in a Refrigerator. This poem was written by Jack Prelusky. Jack Prelusky is the author of this poem. So, let's warm up to ourselves. Read some basic points of this poem. You must have noticed, आपने अवश्य इस बात को नोटिस किया होगा that if food is left for a long time in a refrigerator, अगर रेफ्रिजरेटर में फूड लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, it gets spoiled, यह खराब हो जाता है. What should be done to avoid this situation? इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? थिंक ऑफ सम अदर कॉमन एक्सपीरियंस. कुछ और कॉमन एक्सपीरियंस के बारे में सोचो दैट इज़ शेयर्ड इन द मोस्ट हाउस होल्ड्स, जो ज़्यादातर अक्सर फैमिली मेम्बर्स के हाउस होल्ड्स के बीच में जिनकी बातें की जाती है. डिस्कस विद योर पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ इसके बारे में डिस्कस करो. सो नाउ यू डोंट हैव पार्टनर बिकॉज वी आर नॉट इन द स्कूल, यू डोंट हैव क्लासमेट्स. So in that condition you can discuss these things with your other family members or your parents, right? So now let's come on the first stanza. Deep in a refrigerator there is a special place. हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक स्पेशल प्लेस होता है for food that's been around a while. फूड रखने के लिए, जो लंबे समय के लिए हम फूड रखते हैं उनको रखने के लिए. वी कीप इट जस्ट इन ए केस. हम फूड को उस केस में वहाँ रखते हैं दैट्स प्रोबली टू ओल्ड टू ईट. जब उसको खाने, जब वो ज़्यादा पुरानी हो गई वो चीज़ खाने के लिए, तब उसको वहाँ रखते हैं, उस फूड को वहाँ रखते हैं. माई मदर लाइक्स टू से, मेरी मम्मा ऐसा कहती है. बट आई डोंट थिंक इट्स ओल्ड इनफ फॉर मी टू थ्रो अवे. और मेरी मम्मा ये भी कहती है, उधर ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ इतनी पुरानी हो गई है कि मुझे इसे अब फेंक देना चाहिए. इट स्टेज देयर फॉर अ मंथ और मोर टू रिपन इन द कोल्ड. और वह चीज़ मेरी मम्मा उस रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत एक मंथ के लिए या उससे ज़्यादा टाइम के लिए उस ठंडी सी जगह में सड़ने के लिए रख देती है. यहाँ पे रिपन का मतलब पकना नहीं है, सड़ना है. एंड सून वी नोटिस, और जल्दी हम नोटिस करते हैं फजी क्लम्स. फजी होता है कोई फर वाली कोई चीज़, कोई सॉफ्ट कोई चीज़. क्लम्स मतलब गुच्छा. तो फजी क्लम्स ऑफ मल्टी कलर्ड मोल्ड. मोल्ड का मतलब होता है लाइक वी कैन से दैट फफूंदी, लाइक इन हिंदी वी से इट. तो एक मोल्ड, कलर्ड मोल्ड उस पर लग जाती है, जो फजी क्लम्स होती है वो उस पर लग जाती है. द क्लम्स आर लार्जर एवरी डे. जो क्लम्स होती हैं वो दिन ब दिन बड़ी होती रहती हैं. एंड वी नोटिस दिस एज वेल, और इस बात को भी हम नोटिस करते हैं. बट मोस्टली वट वी नोटिस इज़ अ सर्टन स्पेशल स्मेल. और जो हम मोस्टली जो नोटिस करते हैं वो एक स्पेशल स्मेल उसमें से आ रही होती है, उस फफूंदी में से, उस मोल्ड में से वो स्मेल आ रहे थे, हम वो भी नोटिस करते हैं. when finally it is when finally it all becomes a nasty mess of slime. जब वो एक बेकार सी चीज़ बन जाती है, वो सारी जो हम चीज़ एक महीने के लिए रखते हैं या उससे ज़्यादा दिनों के लिए रखते हैं, और वो स्लाइम बन जाती है. स्लाइम का मतलब होता है ऐसा कोई लिक्विड जो अनप्लेजेंट हो, टच करने में स्मेली सा हो, कीचड़ की तरह हो. तो जब वो इस तरह की वो चीज़ बन जाती है, नेस्टी मैस बन जाती है, माई मदर टेक्स इट आउट एंड सेज. मेरी मम्मा इसे बाहर निकालती है और कहती है अपरेंटली इट इज़ टाइम. और वो कहते हैं कि अब ये सही समय है, इसका यह प्रतीत हो रहा है. शी डम्प्स इट इन अ गार्बेज कैन, और उसको गार्बेज कैन डस्टबिन में फेंक देती है. दो नोट विदाउट रिग्रेट, और बिना पछताते हुए. देन फिल्स द स्पेस, उस स्पेस को दोबारा फिल कर देती है विद अदर फूड, कुछ और फूड से. दैट्स नॉट सो एंशियंट येट, जो अभी ज़्यादा पुराने नहीं होते हैं, ज़्यादा ओल्ड नहीं होते हैं. तो उस फूड को वो दोबारा रख देती है वहाँ पे, उस जगह को, स्पेस को फिल कर देती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. So slime means like we have understood a sticky liquid substance that is unpleasant to touch. एक ऐसा substance जो unpleasant हो, अच्छा ना हो टच करने में, स्माइली सा हो, कीचड़ की तरह, that is called slime. Come on the next slide. Here we have to solve the question answer of this poem. Does the poet
family eat the food that has been in the refrigerator for a while? Give reasons for your answer. क्या उस ऑथर की फैमिली उस फूड को जब रेफ्रिजरेटर में रखा रहता है उसको खाते हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए आपने रीज़न भी देने हैं. हाउ लॉन्ग डज द फूड रिमेन इन द फ्रिज? तो फ्रिज के अंदर वो फूड कितनी टाइम के लिए रखा जाता है? वट हैपन्स टू द फूड इन द रेफ्रिजरेटर आफ्टर अ मंथ? एक मंथ के बाद उस फूड के बाद क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज द पोएट्स मदर डिसाइड दैट इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ इट? उसकी मम्मा क्या डिसाइड करती है जब वो कहती है कि अब ये टाइम आ गया इसे गेट रीड करने का, यानी कि छुटकारा पाने का इस फूड से, जो फूड ख़राब हो जाता है. तो उसके बाद उसकी मम्मा क्या करती है? व्हाट डज शी डू आफ्टर डंपिंग इट इन द गार्बेज? उसको गार्बेज में फेंकने के बाद उसकी मम्मा क्या करती है? सो यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. सून आई विल सेंड द आंसर की, देन दोज आंसर यू कैन राइट इन योर फेयर नोटबुक. नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज़ द पोएम कॉल्ड डीप इन द रेफ्रिजरेटर? ऐसा नाम क्यों रखा गया पोएम का, डीप इन द रेफ्रिजरेटर? यू नीड टू गिव द रीज़न. वाई डू यू थिंक मदर इज़ रिलक्टेंट टू थ्रो द फूड अवे? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मदर है जो इंटरेस्टेड नहीं है फूड को फेंकने में? गिव द रीज़न. राइट. कम ऑन द डिस्कस इन द क्लास ऑप्शन. इज़ इट हेल्दी to leave food in the refrigerator for a month or more? Why and why not? क्या ये हेल्दी होता है या क्या ये सही होता है कि रेफ्रिजरेटर में हम कोई फूड एक महीने या उससे ज़्यादा के लिए रख दें? क्यों और क्यों नहीं, आपने ये आंसर देना है. When reading the poem, you will notice that alternate lines rhyme. जब पोएम को पढ़ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा जो अल्टरनेट लाइन है, एक लाइन छोड़ के जो लाइन है वो राइम है. कैन यू पिक आउट द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स? आप इसमें से राइमिंग वर्ड्स निकाल सकते हो. राइमिंग वर्ड्स का मतलब समझ रहे होंगे आई थिंक आप, जिसके एंडिंग साउंड सेम होते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि हेयर, देयर, सम, कम, तो ये राइमिंग है ना, इनकी लास्ट की राइम है वो सेम है. तो इस तरह के वर्ड्स आपने पिकअप करने पोएम्स में से. नेक्स्ट है, इमेजरी इज़ यूजिंग वर्ड्स दैट क्रिएट मेंटल सेंसरी पिक्चर. जो इमेजरी होता है उसका मीनिंग होता है कि ऐसे वर्ड्स प्रयोग करना है जिससे एक सेंसरी पिक्चर, मेंटल सेंसरी पिक्चर बने हमारी. पिक आउट द वर्ड्स, फ्रेजेस दैट द पोइट यूजेस इफेक्टिवली टू कन्वे द विजुअल इमेज ऑफ रोटिंग फूड. वो वर्ड्स पिकअप करो, वो निकालो जो पोइट ने इफेक्टिवली यूज़ की हैं कन्वे करने के लिए विजुअल इमेज ऑफ रोटिंग फूड. जो फूड सड़ रहा है उसकी विजुअल इमेज क्रिएट करने के लिए जो पोइट ने वर्ड्स यूज़ करें, फ्रेजेस यूज़ करें, इमेजनरी वर्ड्स यूज़ करें, उनको पिकअप करो. राइट. नेक्स्ट, लाइफ स्किल एक्टिविटी. सो इन अ रेफ्रिजरेटर ऑफ द मॉडल, द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रीज़र फॉलोइंग बाय द टॉप शेल्फ. जो फ्रीज़र होता है वो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है. द वार्मेस्ट पार्ट इज़ द डोर एंड द बॉटम शेल्फ इज़ नेक्स्ट. जो सबसे गर्म पार्ट होता है वो डोर होता है और उसकी बॉटम वाली शेल्फ होती है वो भी सबसे गर्म पार्ट होता है. द क्रिस्पर ड्रॉयर हैज़ द मोस्ट मॉइस्चराइज़र. जो उसका क्रिस्पर ड्रॉयर होता है आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उसका सबसे मॉइस्चर वाला पार्ट होता है. What is good way to store food in such a refrigerator? Match the part in the column A with the food in the column B. आपने इनको मैच करना है, आंसर भी नीचे दिए गए हैं. So these exercise you have to solve in your practice notebook. Soon I will send you the answer key. Then you have to match the answer. Then these answers you have to write in your fair notebook.